वेलकम टू वन स्टेप मैटर्स अगेन। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। ये हम लोग 2013 के क्वेश्चंस, यूपीएससी के प्री के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 डिस्कस कर लिया है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 3 मुझे आप लोग को याद करवाना है, ये जो भी दिए हुए हैं, अबाइसिनियन प्लेट्यू कहाँ पाए जाते हैं, एटलस माउंटेन कहाँ पाया जाता है, ग्वाना हाईलैंड्स कहाँ पाया जाता है, ओकावांगो बेसिन, ये सब मुझे याद करवाना है आप लोग को। तो इसमें मेरे थोड़ा टाइम लगेगा, तो इससे पहले मैंने सोचा है क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लो। ये छोटा सा है, शॉर्ट क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा जल्दी से। विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर कंसिडर द फॉलोइंग। मतलब हमारा जो इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर है, देखिए एक प्रीलिम्स में ना सब लोग स्पेक्ट्रम पढ़ लेते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हैं, 4 5 6 बार पढ़ लेते हैं, बट जब आर्किटेक्चर का पोर्शन का बात आता है तो ये बहुत ही कमज़ोर होता है, बहुत लोगों का कमज़ोर होता है, बहुत लोग छोड़ करके चले जाते हैं इस आर्किटेक्चर वाले पोर्शन को। तो मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि आप लोग को मतलब छोड़ करके जाना चाहिए, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, तो कम से कम जितने भी PYQs आए हुए हैं आर्किटेक्चर के, वो आप लोग एक काम करो, उसको एक बार गो थ्रू कर लो, एक बार देख लो। इससे पता चल जाएगा कि क्या आप लोग, अगर शॉर्ट टाइम है आपके पास, तो आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है। PYQ उसका यही फ़ायदा होता है करने का। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। तो आप लोग जब भी कोई बुक पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि हाँ, इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, केव्स एट बादामी आर द ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स इन इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, जब भी आपको दिखे ना ऑप्शंस में कि ये ओल्डेस्ट है या फिर लार्जेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर, तो कई बार देखा गया है कि यूपीएससी जो एग्जामिनर सेटर था, उन्होंने चेंज कर दिया था, वो नाम चेंज कर दिया था। ठीक है, तो ये आप लोग एक ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि इन्होंने सच में यहाँ पे किया है, केव्स एट बादामी आर द ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स। नहीं, बादामी ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स नहीं, हम तरीका भी बताएंगे कि आप कैसे याद रख सकते हो। मैं सिर्फ यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी आंसर, मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे याद रख सकते हो। मतलब आपको लंबे समय तक याद रहेगा ये बात। ठीक है, एक बार बस वीडियो देखने की ज़रूरत है। बादामी, अब देखो, बादामी से आप बादाम कर लो। बादाम, अगर क्या बादाम ओल्डेस्ट हुए, मतलब बहुत ही बहुत ही बहुत ही पुराने, मतलब कई साल पुराने के हुए, तो क्या आप बादाम खाना पसंद करोगे? नहीं, उससे आपका हेल्थ खराब हो सकता है ना। तो ठीक है, तो आप याद रखना कि बादामी ओल्डेस्ट रॉक कट के आर्किटेक्चर नहीं होते हैं। तो ओल्डेस्ट क्या होता है, चेंज किया है, देखो, बराबर रॉक कट केव्स जो होते हैं वो होते हैं ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स इन इंडिया। ठीक है, तो कैसे इन्होंने फीचर्स ही चेंज कर दिए दोनों रॉक कट केव आर्किटेक्चर के। तो ऐसे भी करते हैं, जैसे कि एक पूछा था क्वेश्चन में ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी के ऊपर, तो उन्होंने ऑगमेंटेड रियलिटी के फीचर्स वर्चुअल रियलिटी में डाल दिया था। ये यूपीएससी के क्वेश्चन का मैं बात कर रही हूँ, और वर्चुअल रियलिटी का फीचर ऑगमेंटेड रियलिटी में। तो इस तरीके से ना फीचर्स चेंज करते हुए दिखे हैं, बहुत बार एनालिसिस करने से पता चला है। अब आते हैं, बराबर रॉक कट केव्स वर ओरिजिनली मेड फॉर आजीविकाज। अच्छा, आपको मैं अगर कुछ बताऊं तो बराबर रॉक कट केव्स जो है ना वो ओल्डेस्ट है, तो आप कैसे याद रख सकते हो कि ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स इन इंडिया कौन से होते हैं? बराबर, ओल्डेस्ट मतलब पुराने। और जो लोग मतलब ओल्डेस्ट, अगर मैं एज का बात करूं तो बराबर उनकी ओल्डेस्ट एज का नहीं, चलिए एज को हटा देते हैं, ओल्डेस्ट लोगों एज का ही लेते हैं, ज़्यादा बेटर यहाँ पे फिट होगा। ठीक है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एजेड मेंबर्स, मतलब जो होते हैं ना वो, मतलब जो थोड़े से बूढ़े होते हैं, उन्हें बराबर कोई ना कोई, जैसे कि शरीर में दर्द, बीमारी, वो होता ही होता है। ठीक है, तो बराबर ओल्डेस्ट हुआ। ठीक है, ओल्डेस्ट अगर हो तो बराबर दर्द होगा ही होगा, मतलब हो जनरली देखा जाए तो बराबर उनके शरीर में दर्द पाया जाता है, जिनके कारण उन्हें जीने का मन भी नहीं करता। आजीविका बोलते हैं कि बस अब जितना जीना था जी लिया, अब आजीविका, मन नहीं है जीने का। आजीविका का मतलब ये नहीं होता, ये मैं बस याद करने के लिए बता रही हूँ। आजीविका मतलब वो सेक्ट है, जैसे जैनिज्म, हिंदुइज्म, ब्राह्मणिज्म होता है, वैसे ही आजीविका भी एक सेक्ट है जो कि मान करके चलता है कि जो हर चीज़ है ना प्री डिटरमिंड है, पहले से डिफाइंड है, जो भी होने वाला है पहले से डिसाइडेड है। ठीक है, पहले से ही प्री डिस्टिंड है, पहले से ही डिसाइडेड है। तो वो आजीविका एक सेक्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पे आजीविका का मतलब वो नहीं हुआ कि मेरे को जीने का मतलब, बस मैं बता रही हूँ याद करने का वो तरीका। तो बराबर रॉक कट केस वर ओरिजिनली मेड फॉर आजीविकाज, यहाँ तक स्टेटमेंट एकदम सही था। हाँ, ये जो बराबर
आजीविका याद रहेगा, बराबर उन्हें अब जीने का मन नहीं करता क्योंकि उनके शरीर में दर्द होता है, तो आजीविका के लिए बना था, हाँ आजीविका के लिए बना था। बाय एम्पेरर, अब जब भी आए क्वेश्चन में, जैसे मैंने पॉलिटी के क्वेश्चन में बताया अपॉइंटेड बाई में हमेशा ध्यान रखना है, वैसे ही जब भी कोई चीज़ आए, मतलब कोई मॉन्यूमेंट्स आए कि ये मॉन्यूमेंट्स इस एम्पेरर के द्वारा बनाया गया था, ये उनके कंटेम्प्रेरी थे, तो हमेशा ध्यान रखना वो चेंज होता है वहाँ पे। बाय एम्पेरर चंद्रगुप्त मौर्य, नहीं ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन अशोका और अशोका के ग्रैंडसन दशरथ, ये दोनों मिलकर के बराबर वाले को बनाए थे। कैसे याद रखोगे आप कि ये बराबर को किसने बनाया था? मतलब अगर आप मौर्यन चैप्टर पढ़ोगे तो बराबर आपको अधिकतर क्वेश्चंस किस पे दिखेंगे? अशोका पे दिखेंगे, तो बराबर अशोका से आप रिलेट कर सकते हैं। अब थर्ड ऑप्शन, एट एलोरा केव्स वर मेड फॉर डिफरेंट फेथ्स, ये बहुत ही पॉजिटिव ऑप्शन है। मतलब आप इन दोनों के साथ तो अगर आप नहीं जा रहे हो तो इसके साथ तो आप चले जाओ, एट एलोरा केव्स वर मेड फॉर डिफरेंट फेथ्स, क्योंकि ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि तीनों ऑप्शन के तीनों ऑप्शन गलत है। और ये बहुत ही मतलब पॉजिटिव सा स्टेटमेंट है कि केव्स वर मेड फॉर डिफरेंट फेथ्स, यहाँ पे डिफरेंट फेथ्स को मतलब पॉजिटिव का बात कर रहा है कि हाँ सारे फेथ्स के, मतलब डिफरेंट फेथ्स जैसे कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, तीनों फेथ्स के यहाँ पे केव्स आपको मिलेंगे एलोरा पे। ठीक है, तो आप थर्ड स्टेटमेंट के साथ चल जाओ। अब इससे फ़ायदा ये होता है ना कि आप जब भी रॉक कट केव आर्किटेक्चर पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि 2013 में पूछा गया है, बादामी रॉक कट केव्स के बारे में पूछा गया है, बराबर के बारे में पूछा गया है, एलोरा के बारे में पूछा गया है। तो आप जब भी बुक उठाइएगा तो आप इन तीनों रॉक कट केव्स पे थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस करिएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा 3 ओनली, सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी इसको मैं वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी अपलोड करने में दिक्कत आती है, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं दूसरी वीडियो में डिस्कस करती हूँ। ठीक है।